OMG सुमन, ये देख क्या किचन है यार, इसे कहते हैं आइलैंड ओपन किचन। देख रही है कितना स्पेस है, और ये मार्बल फिनिश, ओफो क्या क्लासिक वाइब है। वाह भाभी, ये तो बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा लग रहा है। हमारी किचन तो इसके सामने कितनी बोरिंग और पुरानी लगती है ना। वही 4 दीवारें, वही पुराना एग्जॉस्ट फैन। वही तो, आजकल की सारी मॉडर्न सोसाइटीज में ओपन किचन ही तो चल रहा है। मेरी फ्रेंड शालिनी ने भी अभी रिनोवेशन करवाया है। क्या रॉयल लुक आता है यार, खाना बनाते हुए भी इंसान घर का हिस्सा लगता है, वरना हम तो उस डब्बे जैसी रसोई में कैद होकर रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा भाभी, वहां अंदर गर्मी भी कितनी लगती है। ओपन किचन होगा तो हम ड्राइंग रूम में बैठकर सब लोगों से बात भी कर पाएंगे और टीवी भी देख पाएंगे। एग्जैक्टली। और सोच, हमारे घर में कोई एक गिलास पानी भी खुद से लेकर नहीं पीता, हम किचन से बार बार भाग कर जाकर सबको सब कुछ देते हैं। ओपन किचन होगा तो सब सामने ही होगा, सब आकर खुद से पानी चाय सब ले लेंगे, हमें भागा दौड़ी तो नहीं करनी पड़ेगी। पर दीदी मम्मी जी मानेंगी, उन्हें तो वो पुरानी रसोई पुराने स्टील के बर्तन वाली किचन ही पसंद है। अरे तू चिंता मत कर, हम दोनों मिलकर ऐसा ब्रेन वॉश मेरा मतलब है ऐसे कन्विंस करेंगे कि वो मना ही नहीं कर पाएंगी। हम उन्हें ओपन किचन के एडवांटेजेस बताएंगे। अभी दोनों देवरानी जिठानी बातें कर रही थी कि बाहर से सुमित की आवाज आई। अरे सुमन, एक गिलास पानी ला दो, गला सूख रहा है। और चाय भी बना कर ले आओ। लो जी, शुरू हो गया इनका। अब किचन से इतनी दूर हॉल में जाओ, इन्हें कभी चाय पकड़ाओ, कभी पानी पकड़ाओ, कभी नाश्ता पकड़ाओ। हाँ भाभी, ये तो सही है। रात होते होते मैं तो बहुत थक जाती हूँ इसी भागा दौड़ी से। हम मम्मी जी से बात करेंगे रात के खाने के टाइम पर। इसी तरह सुमन और रिया ने तय किया कि वो आज रात के खाने के टेबल पर अपनी मॉडर्न ओपन किचन की बात मनवा कर रहेंगी। यही सोचते हुए दोनों देवरानी जिठानी ने रात का खाना बनाया। घर के सभी लोग खाने के टेबल पर आ चुके थे और खाना खा रहे थे, तभी रिया ने बात शुरू की। मम्मी जी, आज सब्जी कैसी बनी है? अच्छी है बहू, बस थोड़ा नमक कम है। वो मम्मी जी, इस रसोई में ना रोशनी कम रहती है, अंदाजा ही नहीं लगता, और वहाँ वेंटिलेशन भी ठीक नहीं है, दम घुटता है अंदर। हाँ ये तो है भाई, किचन का एग्जॉस्ट फैन भी बहुत आवाज करता है। पापा जी, हम क्या सोच रहे थे कि क्यों ना हम अपनी किचन को मॉडर्न ओपन किचन में बदल दें। आजकल वही ट्रेंड है। ओपन किचन मतलब बिना दरवाजे और दीवार वाली रसोई? अरे फिर तो सारा धुआं पूरे घर में फैल जाएगा, और अगर बर्तन फैले पड़े हो तो आने जाने वाले को सब दिखेगा। अच्छा नहीं लगता। नहीं 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 नहीं। अरे नहीं मम्मी जी, आप पुराने जमाने की बात कर रही हैं। आजकल इलेक्ट्रिक चिमनी आती है, सारा धुआं खींच लेती है, और ओपन किचन से घर कितना बड़ा और खुला खुला लगता है। हाँ मम्मी जी, और सोचिए, जब हम खाना बनाएंगे तो हम अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। हम आपकी बातें सुन पाएंगे, बच्चों पर नजर भी रख पाएंगे, हम परिवार के साथ कनेक्टेड रहेंगे। बात तो सही कह रही है मम्मी ये दोनों। मेरे पार्टनर के घर पर भी ओपन किचन है, बड़ा क्लासी लगता है। हाँ, और अगर भाभी और सुमन यही कह रही है तो फिर किचन को मैनेज भी ये दोनों ही करके रखेंगी। आप क्यों टेंशन लेती है कि लोग क्या कहेंगे? और मम्मी जी, जब आपकी किटी पार्टी होगी ना, तो सारी सहेलियां जल भून जाएगी हमारी रसोई देखकर। एकदम मॉडर्न लगेगा हमारा किचन और घर दोनों। सावित्री देवी सहेलियों की जलन वाली बात सुनकर थोड़ा पिघल गई। बात तो ठीक है। वो मिसेस गुप्ता हमेशा अपने नए सोफे की डिंगे हाँकती रहती है। अगर हम ऐसी मॉडर्न रसोई बनवा ले तो उसकी तो बोलती बंद हो जाएगी। चलो भाई, अगर बहुओं की इच्छा है और उन्हें काम करने में इससे आसानी होगी तो बनवा लेते हैं। पैसा लगेगा पर घर तो सुंदर हो जाएगा। थैंक यू पापा जी, थैंक यू पापा जी। अगले ही दिन से घर में ओपन किचन का काम शुरू हो गया। कारीगर आ चुके थे। भैया, ये स्लैब थोड़ा और चौड़ा होना चाहिए। यहाँ हम हाई स्टूल रखेंगे जैसे कैफे में होता है ना। ब्रेकफास्ट काउंटर बनेगा यहाँ पर। भाभी, टाइल्स का कलर व्हाइट ही रखना, व्हाइट कलर ना बहुत अच्छा दिखता है। मैडम, व्हाइट गंदा जल्दी होता है, हल्दी या किसी और चीज के दाग लग गए तो? अरे भैया, आप उसकी चिंता मत करो, हम मॉडर्न लोग हैं, सफाई रख लेंगे, आप तो बस लुक पर ध्यान दो। भाभी, बीच की दीवार हटने के बाद देखिए ना, हॉल कितना बड़ा लग रहा है। अब तो एसी की हवा भी किचन तक आएगी, मजा आ जाएगा। थोड़े ही दिनों में ओपन किचन तैयार हो गया। चमकदार लाइटें, मॉड्यूलर फिटिंग और बीच में एक शानदार आइलैंड काउंटर। अरे वाह, मानना पड़ेगा, तुम दोनों की पसंद तो बहुत अच्छी है। घर तो एकदम महल जैसा लग रहा है। अब तो चाय पीने का मजा भी 2 गुना हो जाएगा, क्या भाई?
अभी वे बातें कर ही रहे थे कि मिसेस गुप्ता वहां आई। अरे मिसेस गुप्ता, आप अचानक? मेरा मतलब है आज तो हमारी किटी भी नहीं है और आप तो ऐसे आती भी नहीं है। हाँ सावित्री, मैंने सुना तुमने किचन तुड़वा दी, मुझसे रहा नहीं गया तो देखने चली आई। हाँ हाँ, तो देखिए ना, मेरी बहुओं ने क्या शानदार किचन बनवाया है। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल टीवी सीरियल जैसी किचन लग रही है। बहुत खर्चा किया होगा नहीं? बस आंटी, क्वालिटी से हम समझौता नहीं करते। ये इटालियन मार्बल है। आइए आंटी, आपको यहीं काउंटर पर कॉफी पिलाते हैं। अरे नहीं नहीं, अभी कॉफी नहीं पीऊंगी, फिर कभी आऊंगी तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने। अभी तो जाकर बाकी सबको भी न्यूज देनी है कि सावित्री ने घर में ओपन किचन बनवाया है। हाँ हाँ मिसेस गुप्ता, क्यों नहीं, जाइए जाइए, सबको बताइए। बिना बताए आपका खाना हजम कहाँ होगा। मिसेस गुप्ता चली गई और सावित्री अपनी बहुओं की तारीफों के पुल बांधने लगी। करीब एक हफ्ते तक तो सबको बड़ा अच्छा लग रहा था, सब बहुत खुश थे। मॉडर्न किचन से रिया और सुमन भी खुश खुश थी, पर धीरे धीरे मुश्किलें सामने आने लगी। ऐसे ही एक सुबह, ओफो, आज तो देर हो गई उठने में। तभी डोरबेल बजी। अमित के दोस्त अचानक आ गए थे। अरे सुरेश, दीपक, आओ आओ बैठो। आज सुबह सुबह दोस्त की याद कैसे आ गई? अरे कुछ नहीं यार, यहीं बगल वाले पार्क में जॉगिंग करने आए थे तो सोचा तुमसे मिलते चलते हैं। काफी दिन हो गए ना तुमसे मिले। हाँ, और भाभी जी के हाथ की चाय भी पी लेंगे हम दोस्त साथ में बैठकर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रिया, 3 कप चाय लेकर आना। अरे वाह, सामने ही खड़ी है भाभी जी किचन में। नमस्ते भाभी जी। रिया किचन में एकदम सामने खड़ी है। वो छुपने की कोशिश करती है, लेकिन ओपन किचन में छुपने की तो कोई जगह ही नहीं होती। हे भगवान, मैं इस हालत में, और सामने अमित के दोस्त बैठा है। पहले वाली किचन होती तो मैं दरवाजा बंद करके छिपी रहती, पर यहाँ तो मैं नुमाइश बन गई हूँ। रिया, नमस्ते तो करो सबको। नमस्ते भैया। सुमन, ए सुमन, जल्दी आ। मेरे बाल भी नहीं बने हैं और मैं नाइटी में हूँ। ये लोग मुझे देख रहे हैं, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अरे दुपट्टा दे जल्दी से। रिया की आवाज सुनकर सुमन ने जल्दी से रिया को दुपट्टा दिया और वो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में रिया तैयार होकर आई और अमित के दोस्तों को चाय नाश्ता सर्व किया। उनके जाने के बाद सुमन ने रिया से कहा, भाभी ये तो मुसीबत हो गई। अब क्या हमें सुबह उठते ही सबसे पहले तैयार होना पड़ेगा? हम पजामे में चाय भी नहीं बना सकते। हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं था। अपने ही घर में हमें मेहमानों की तरह रहना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, इतनी सुंदर किचन के लिए इतना तो बनता है। अगले दिन नाश्ते के बाद सिंक में बर्तनों का ढेर लगा था, क्योंकि आज काम वाली अभी तक नहीं आई थी। रिया और सुमन परेशान थी। तभी सावित्री से मिलने शोभा और शिल्पा आई। अरे शिल्पा, शोभा, आओ आओ बैठो। और बताओ, सब ठीक है ना? हाँ सावित्री, सब ठीक ही है। बैठते ही शोभा और शिल्पा की नजर सीधे किचन के सिंक पर पड़ी, जहां झूठे बर्तन, चाय के गंदे पतीले और सब्जी के छिलके काउंटर पर पड़े थे। अरे सावित्री, तुम्हारी किचन तो बहुत सुंदर है, पर वो देखो, कल रात की कढ़ाई अभी तक रखी है और वो दूध फैला हुआ है स्लैब पर। सावित्री देवी शर्मिंदा हो जाती है। अरे नहीं नहीं, वो बस अभी मेरी बहुएं साफ करने ही वाली थी। ए रिया, सुमन, किचन को साफ रखा करो बेटा। देखो आंटी आई है, इनके लिए नाश्ता वगैरह लेकर आओ। अरे नहीं नहीं सावित्री, किचन इतना फैला हुआ है, इसमें चाय भी कैसे बन पाएगी। रहने दो, फिर कभी। मेरे घर में तो इस तरह कभी कुछ फैला नहीं रहता। अरे भाई, सफाई बड़ी जरूरी होती है, समझाओ अपनी बहुओं को। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद शिल्पा और शोभा चली गई। तब सावित्री ने अपनी दोनों बहुओं को डांटना शुरू किया। तुम दोनों ने मेरी नाक कटवा दी। ओपन किचन बनवाई है तो उसे साफ भी रखना पड़ता है। पहले किचन बंद थी तो गंद मची भी रहती थी तो किसी को दिखता नहीं था। अब तो ड्राइंग रूम में बैठा आदमी भी देख रहा है कि तुमने सिंक में क्या छोड़ा है। अब से एक चम्मच भी गंदा नहीं दिखना चाहिए, समझी? भाभी ये तो आफत हो गई। मतलब अब हम चाय पिए तो कब तुरंत धोना पड़ेगा, बाद में धो लेंगे वाला ऑप्शन खत्म। हाँ, हर वक्त ऐसा लगता है जैसे हम किसी कुकिंग शो में हैं और जजेस हमें देख रहे हैं। यार, प्रेशर बहुत बढ़ गया है। रिया और सुमन का ओपन किचन का फैसला अब उन पर भारी पड़ने लगा था। अभी सुमन और रिया रात के खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी अमित वहां से गुजरते हुए किचन से एक मुट्ठी काजू लेकर खा लेता है। अरे वाह, कितने अच्छे काजू फ्राई किए। अरे अमित रुकिए ना, ये खीर के लिए हैं, गिने चुने काजू थे। तो क्या हुआ, ओपन किचन है भाई, आते जाते हाथ अपने आप चला जाता है। थोड़ी देर बाद रमेश पानी पीने आता है। अरे बहू, खीर बना रही हो क्या? लाओ, थोड़ा चखने के लिए दे दो।
पापा जी अभी चीनी नहीं मिली है। अरे कोई बात नहीं, मैं ऊपर से डाल लूंगा चीनी। और हाँ, वो नमकीन का डिब्बा यहीं स्लैब पर रखा करो, टीवी देखते हुए आने जाने में आसानी लगती है। ऐसे ही रमेश खीर लेकर चले गए। देख रही हो, जब से दीवार हटी है ये किचन किचन कम और लंगर ज्यादा बन गया है। जिससे देखो वो अंदर घुसाता है। पहले वो लोग आवाज लगाकर मांगते थे, अब खुद ही ले लेते। हाँ भाभी, कल मैं सेब काट रही थी, 4 सेब काटे थे, फ्रूट चाट बनाने तक सिर्फ 1 बचा। आते जाते सब एक एक फाक उठाकर ले गए। सारी ड्राई फ्रूट्स की बर्नी खाली हो गई है। प्राइवेसी तो छोड़ो, यहाँ राशन बचाना मुश्किल हो गया है। सुमन और रिया के लिए ये सो कॉल्ड मॉडर्न ओपन किचन अब जी का जंजाल बन चुका था। अगले दिन सुमन और रिया किचन में काम कर रही थी। पिंकी और चिंटू हॉल में बॉल से खेल रहे थे। पिंकी कैच। बॉल सीधे किचन में आती है और तेल की बोतल से टकराती है और बोतल गिरते गिरते बचती है। चिंटू, बाहर जाकर खेलो। मम्मी, किचन और हॉल एक ही तो है, हम कहाँ जाए? पिंकी दौड़ते हुए आती है और गरम ओवन को छूने ही वाली थी कि सुमन उसे खींच लेती है। हे भगवान, भाभी ये तो बहुत डेंजरस है। पहले गेट लगा होता था तो हम कुंडी लगा देते थे ताकि बच्चे अंदर ना आए। अब तो बच्चों को रोकना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कल चिंटू ने आटे की परात में अपनी कार चला दी थी, मुझे पूरा आटा फेंकना पड़ा। मुझे ना हर वक्त डर लगा रहता है कहीं चाकू या गरम तेल इनके ऊपर ना गिर जाए। भाभी हमें तो हर वक्त चौकीदार की तरह खड़ा रहना पड़ता है। सही कह रही है यार, ये ओपन किचन के चक्कर में हमने अपनी सुख शांति सब खो दी है। अब तो अगर मैं काम करते करते थक जाऊं और किचन में ही बैठ जाऊं ना, तो भी मम्मी जी की नजर पड़ जाती है और फिर उनके लेक्चर सुनने पड़ते हैं। और वो मेहमान, कल वो शर्मा आंटी आई थी, मेरी रोटी जल गई तो सबके सामने टोक दिया। बेइज्जती हो गई मेरी सबके सामने। पहले जली रोटी मैं चुपचाप डस्टबिन में डाल देती थी, किसी को पता भी नहीं चलता था। यहाँ तो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है हमारी गलतियों का। और सबसे बड़ी बात, हम गॉसिप भी नहीं कर पा रहे हैं। पहले हम दोनों किचन में कितनी गॉसिप करते थे। अब तो फुसफुसाओ तो भी हॉल में बैठे पापा जी पूछ लेते हैं, क्या कहा बहू? हाँ भाभी, हमारी चुगली का अड्डा छीन गया। मुझे ये ओपन किचन नहीं चाहिए, बंद करो इसे। अरे पर बोलेंगे कैसे, जिद तो हमने ही की थी। अगर अब बोलेंगे कि हमें पसंद नहीं तो मम्मी जी ताने मार मार कर जान ले लेंगी। बड़ी मॉडर्न बनी फिरती थी, लाखों रुपए बर्बाद करवा दिए। तो क्या करे, ऐसे ही घुटते रहे क्या? नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। कोई ऐसा बहाना जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब किचन बंद भी हो जाए और नाम हमारा ना आए। अभी दोनों सोच ही रही थी कि तभी ठंडी हवा का एक झोंका आता है। रिया कांपती है और शॉल लपेटती है। आइडिया। क्या? सर्दी। देख सुमन, सर्दियां शुरू हो गई है। हमारी किचन बिल्कुल आंगन की तरफ खुली है, हवा सीधी आती है। हाँ तो यही हमारा हथियार है अब, ओपन किचन में सर्दियों का कहर। हम ये साबित कर देंगे कि ठंड की वजह से हमसे काम नहीं हो रहा। हाँ भाभी, ये सही आइडिया है। तो चलिए। अगले दिन किचन में ठंडी हवा आ रही थी। रिया ने एक मोटा मफलर और जैकेट पहन रखा था, जो खाना बनाते वक्त बहुत अजीब लग रहा था। अरे बेटा, ये क्या भालू बनकर खाना बना रही हो? जैकेट तो उतार दो, गैस के पास आग पकड़ लेगी। मम्मी जी क्या बताऊं, ये किचन खुली है ना तो सीधी ठंडी हवा हड्डियों में घुस रही है। हाथ सुन्ना हो रहा है, चाकू भी नहीं पकड़ा जा रहा। सुमन भी वहां आती है। उसने भी टोपी और मफलर लगा रखा था। हाँ मम्मी जी, अच्छी देखिए ना, मुझे तो जुकाम भी हो गया है। ये ओपन किचन गर्मियों के लिए तो ठीक है, पर सर्दियों में तो ये जानलेवा है भाई। अरे पर इतनी ठंड भी नहीं है अभी। पता नहीं तुम दोनों को इतनी ठंड कहाँ से लग रही है। आपको हॉल में नहीं लग रही होगी मम्मी जी, वहां हीटर चल रहा है ना। पर यहाँ तो शिमला बना हुआ है, गैस भी बार बार हवा से बुझ रही है। अब देखिए ना, चाय बनने में 20 मिनट लग गए क्योंकि हवा से आंच ही नहीं लग रही। रिया जानबूझकर खिड़की थोड़ी और खोल देती है ताकि हवा का झोंका आए। सावित्री उन दोनों की बात से थोड़ी परेशान होती है पर कुछ कहती नहीं। थोड़ी देर में सब खाना खाने टेबल पर आ जाते हैं। ये रोटी इतनी कड़क क्यों है और सब्जी ठंडी? ऐसा लग रहा है खाना 3-4 घंटे पहले बनाकर रखा हुआ है। अब क्या करूं अमित, हवा इतनी तेज है कि रोटी फूलती नहीं है, पापड़ बन जाती है। तवा गर्म ही नहीं हो पा रहा है। गैस का बिल भी डबल आएगा इस बार। सारी हीट तो हवा उड़ा ले जाती है। सुमित, मुझे ठंड लग रही है, भाभी की तबीयत भी खराब हो रही है।
कल रात को ठंड चढ़ गई थी ना खाना बनाते वक्त। डॉक्टर ने कहा है ठंडी हवा से बचकर रहो वरना निमोनिया हो सकता है। अरे भाई ये तो गंभीर मामला है, खाना भी खराब मिल रहा है और बहुएं बीमार पड़ रही है वो अलग। हाँ मैंने भी देखा, बेचारी रिया तो कांप रही थी किचन में। ओपन किचन दिखने में तो अच्छी है पर ये सर्द हवाओं का सामना करने के लिए नहीं बनी। हमारी वो बंद रसोई ही भली थी, कम से कम अंदर गर्माहट तो रहती थी। इस पर कुछ सोचना पड़ेगा। अब सभी खाना खाकर आराम करने चले गए। अगले दिन रिया ने सर पर गीली पट्टी रखी है और सोफे पर लेटी है। सुमन उसके पास बैठी है। अरे क्या हुआ रिया को? मम्मी जी तेज बुखार है, कल रात डिनर बनाते वक्त इन्हें ठंडी हवा लग गई। वो कह रही थी कि पैरों की उंगलियां सुन्न हो गई थी, अब डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है। मम्मी जी आप चिंता मत करो, मैं स्वेटर पहनकर भी खाना बना लूंगी। बस वो हवा, छाती में ना दर्द हो रहा है। नहीं अब बहुत हो गया, फैशन के चक्कर में हम हेल्थ से रिस्क नहीं ले सकते। माँ ये ओपन किचन बंद करवानी पड़ेगी। मैं भी यही सोच रही थी, फैशन अपनी जगह है पर सेहत पहले। और सच बताऊं मुझे भी वो खाने की महक और मिक्सी की आवाज से सिर दर्द होने लगा है। पर मम्मी जी इतना खर्चा किया था, फिर तोड़ फोड़ होगी तो? अरे कोई तोड़ फोड़ नहीं, हम बीच में एक टफन ग्लास और एल्यूमिनियम का पार्टीशन लगवा देते हैं, दरवाजा लग जाएगा, जब चाहो खोलो जब चाहो बंद करो, हवा भी रुकेगी और बर्तनों का ढेर भी नहीं दिखेगा। बिल्कुल सही, आज ही मिस्त्री को बुलाता हूँ, ये सर्दियों का कहर अब बर्दाश्त नहीं होगा भाई। कुछ दिनों बाद किचन अब ग्लास पार्टीशन और स्लाइडिंग डोर से बंद है। रिया और सुमन अंदर है, दरवाजा बंद है। आहा सुकून। भाभी देखा, दरवाजा बंद करते ही शोर बाहर और हम अंदर। अब चाहे मैं नाच कर खाना बनाऊं या गाकर, कोई देखने वाला नहीं है। और वो अमित के दोस्त आए हैं ना बाहर, उन्हें पता भी नहीं है कि मैं अंदर पजामे में हूँ या साड़ी में। और ये लो भाभी, अब काजू किशमिश भी सेफ है, अब कोई चलता फिरता स्नैक्स नहीं उड़ाएगा। थैंक गॉड फॉर विंटर। अगर ये सर्दियां ना आती और हम ये बीमारी का नाटक ना करते तो उस ओपन किचन में ही सड़ते रहते। सही कहा भाभी, पुरानी कहावत सही है, जैसा देश वैसा भेष। हमारी इंडियन जॉइंट फैमिली के लिए ये बंद रसोई ही जन्नत है। तभी सावित्री ने आवाज लगाई, अरे क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो दोनों कब से किचन में, चाय मिलेगी कि नहीं? कुछ नहीं मम्मी जी, बस सर्दी से बचने के उपाय सोच रहे थे, अभी लाते हैं चाय। ऐसा कहकर दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंसते हुए चाय बनाने लगी, अपनी प्राइवेसी और सुकून के साथ।